श्रोतागण, अब तक आपने देखा जमुना देवी पर एक के बाद एक संकट टूटते गए। पहले देवर श्याम बिहारी की पत्नी किशोरी और बेटी कुमकुम की दर्दनाक मौत, फिर सासू मां की गंभीर बीमारी, और इन्हीं हालातों में देवर और पति रामदेव मजबूरी में दुष्ट और कपटी जगन्नाथ कोठारी के जाल में फंसते चले गए। अब सवाल यह है, क्या जमुना देवी अपने परिवार को जगन्नाथ कोठारी के चंगुल से बचा पाएगी? देखिए आगे की रोमांचक कड़ी, जमुना देवी, एक संवेदनशील और संघर्षमय कथा, सिर्फ हमारे इस माध्यम पर। इधर रामदेव और श्याम विहारी के साथी जमुना देवी के पास आकर उसे समझाते हैं, जमुना देवी, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। उधर पुलिस रामदेव को उसकी मां पारो और भाई श्याम विहारी के दाह संस्कार के लिए उसके घर लेकर आती है। लेकिन जमुना देवी अपने पति रामदेव को ही श्याम विहारी और पारो की हत्या का दोषी मानते हुए उसे मुखाग्नि देने से रोक देती है। अंततः रामदेव के साथी जमुना देवी को समझाकर और मनाकर पारो और श्याम विहारी का दाह संस्कार रामदेव से ही करवा देते हैं। कुछ दिन बाद मजदूर लोग मास्टर दीनदयाल के पास जाते हैं, जो पहले जगन्नाथ कोठारी से चुनाव हार चुका था। वे उससे आग्रह करते हैं कि इस बार जमुना देवी को चुनाव में उतारा जाए। मास्टर दीनदयाल स्वयं भी जमुना देवी को चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित करता है और उसे समझाने बुझाने की कोशिश करता है। इधर मंत्री जग्गनलाल देशमुख के मकान पर कई पुलिसकर्मी तैनात थे और मंत्री जी से कुछ सवाल जवाब कर रहे थे। उन्हीं में से एक पुलिस अफसर ने हाथ जोड़ते हुए निवेदन किया, सर 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मंत्री जग्गनलाल, हाँ बोलो अफसर, परेशान क्यों हो? अफसर, सर मेरा ट्रांसफर पहाड़ी क्षेत्र से किसी मैदानी इलाके में करवा दीजिए, वहां बच्चों की पढ़ाई में बहुत बाधा आती है। मंत्री, हाँ हाँ चिंता मत करो मेरे भाई, कल ही करवा देंगे, जाओ, फैकार की कोई जरूरत नहीं। इतना कहकर मंत्री ने पास खड़े व्यक्ति से कहा, अरे विक्रम, मैं तो भूल ही गया था कि आज हमारा बेटा अवंतदेव देशमुख जज की ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहा है। विक्रम, बिल्कुल मंत्री जी, अवंतदेव जी तो जाने ही वाले हैं, और आपके बड़े बेटे बाजीराव देशमुख भी अभी जल्दी जल्दी में बाहर गए हैं। वे भी अगले चुनाव में विधायक या सांसद बनकर कोई ना कोई मंत्री पद पा ही लेंगे। वैसे सरकार को किस चीज की कमी है? आपकी तो 4-4 फैक्ट्रियां भी तो चल रही हैं। उधर मंत्री जग्गन लाल देशमुख घर के भीतर गए। उन्होंने देखा कि अवंतदेव अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार खड़े हैं। मंत्री, क्यों बेटे, तुम तो जाने की तैयारी में ही हो। हमें तो इस राजनीति के चक्कर में तुम्हारा ख्याल ही नहीं रहा। अपने बेटे को आशीर्वाद देना भी भूल गया। अवंतदेव मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं पिताजी, राजनेताओं के साथ यही होता है, उन्हें परिवार के लिए समय कहाँ नसीब होता है, देश की चिंता जो रहती है। यह कहकर अवंतदेव ने अपने पिता के पैर छुए और गेट की ओर बढ़ गया। वहां खड़ी गाड़ी में बैठकर वह चला गया। इधर मंत्री गेट पर ही खड़े थे कि तभी उनका दूसरा बेटा बाजीराव देशमुख तेजी से बाहर से आता हुआ अपनी गाड़ी से उतरा। मंत्री, अरे बेटे, तू कहाँ चला गया था? तेरा भाई तेरा इंतजार करता रहा, तेरे न आने पर ही चला गया। बाजीराव, पिताजी, एक जरूरी काम आ गया था, लौटने में मैंने बहुत जल्दी की, फिर भी भाई चला गया। कोई बात नहीं, मैं उससे किसी दिन उसकी ड्यूटी पर जाकर ही मिल लूंगा। उधर जगन्नाथ कोठारी चालाकी से जमुना देवी पर झूठा आरोप लगाता है कि उसके नाजायज संबंध अपने देवर श्याम विहारी के साथ रहे हैं। इसी झूठ को आधार बनाकर वह गांव वालों को भड़काता है और पंचायत के दबाव में जमुना देवी को दोषी ठहरवाता है। नतीजतन उसे गांव से बेइज्जत करके निकाल दिया जाता है और पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। इधर जब पुलिसकर्मी जमुना देवी को गांव से पकड़कर ले जा रहे होते हैं, तो रास्ते में उनकी मुलाकात इंस्पेक्टर रंजीत कोठारी से हो जाती है, जो अपनी गाड़ी से थाने की ओर जा रहा होता है। पुलिसकर्मी जमुना देवी को उसके सुपुर्द कर देते हैं और अपनी अपनी ड्यूटी पर लौट जाते हैं। इंस्पेक्टर रंजीत जमुना देवी को अकेला पाकर गाड़ी को एक सुनसान जगह पर रोक देता है। उसकी नीयत देखकर जमुना देवी घबरा जाती है और विरोध करती है। माहौल कुछ देर तक तनावपूर्ण बना रहता है। फिर अचानक रंजीत ठहाका लगाकर कहता है, डर गई ना? मैं तो बस तेरी हिम्मत की परीक्षा ले रहा था। अपमान और आक्रोश से भरी जमुना देवी बिना कुछ कहे गाड़ी से उतर जाती है।
सुबह गांव के चौपाल पर हड़कंप मचा हुआ था। हर किसी की जुबान पर बस एक ही बात थी, मास्टर दीनदयाल का बच्चा। जमुना देवी के घर भीड़ जमा होने लगी। पुलिस को भी खबर दी गई। इधर चालाक जगन्नाथ कोठारी ने एक वीडियोग्राफर बुलवाकर अपने इशारे पर पूरे घटनाक्रम की रिकॉर्डिंग करवाई। मास्टर दीनदयाल जैसे ही सूचना पाकर दौड़ते हुए जमुना देवी के घर पहुंचा, वहां का दृश्य देखकर सन्न रह गया। जबरन जमुना देवी से अलमारी खुलवाई गई और भीतर से मास्टर दीनदयाल का बच्चा बेहोशी की हालत से मृत अवस्था में गिर पड़ा। बच्चे को देखते ही मास्टर दीनदयाल झपट कर उसे गोद में उठा लेता है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। मासूम की सूजी हुई आंखें और कांपते होंठ देखकर वह बिलख उठता है। हे भगवान, मेरे लाल को किसने ऐसी यातना दी और क्यों? गांव वाले फुसफुसाने लगे, किसी और के घर क्यों जाता? जमुना देवी ही दोषी है। पुलिस ने तुरंत जमुना देवी को पकड़ लिया। वह बार बार चिल्लाती रही, मैं निर्दोष हूं, ये सब झूठ है, मेरे खिलाफ साजिश है। भीड़ का गुस्सा बढ़ता देख जगन्नाथ ऊंची आवाज में चिल्लाया, देख लो सब, इस औरत ने मास्टर दीनदयाल के बच्चे को अलमारी में छुपा रखा था। अब आप ही देखो, इसके घर में बच्चे की जान कैसे चली गई। यह तो हत्या की साजिश थी और अब इस पर हत्या का मुकदमा बनेगा। सारा गांव जमुना देवी को शक और नफरत भरी नजरों से देखने लगा। मास्टर दीनदयाल की आंखों में भी संदेह और पीड़ा गहरी होती चली गई। इसी बीच भीड़ में खड़े जगन्नाथ और रंजीत एक दूसरे को हल्की मुस्कान देकर देखते हैं। उनकी साजिश सफल होती प्रतीत हो रही थी। लेकिन तभी गांव के बुजुर्ग और समझदार पंडित हरिनारायण वहां पहुंचे। उनका चेहरा कठोर था, मगर आंखों में गहरी सोच झलक रही थी। उन्होंने भीड़ को शांत करने की कोशिश की। ठहरो, भीड़ का शोर सच्चाई नहीं होता। सोचो, अगर जमुना देवी ही दोषी होती तो बच्चा अपने ही घर क्यों छुपाती? ये साफ तौर पर किसी बड़ी चाल का हिस्सा है। गांव वाले ठिठक गए। पंडित ने और गहरी बात कही, बच्चा जिस हालत में मिला है, उससे लगता है कि उसे कहीं और कैद करके रातों रात यहां लाया गया। ये काम कोई अकेली औरत नहीं कर सकती। इसके पीछे बड़े लोगों की साजिश छिपी है। मास्टर दीनदयाल, जो अब तक गुस्से और दुख से अंधा हो चुका था, पंडित की बात सुनकर चौंक उठा। उसके चेहरे पर उलझन और संदेह साफ झलकने लगा। भीड़ में खड़े जगन्नाथ और रंजीत की मुस्कान पल भर को जम गई। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनकी चाल पर किसी ने शक की परछाई डाल दी है। इधर रिकॉर्डिंग पूरी होते ही जगन्नाथ वीडियोग्राफर से चिप अपने हाथ में लेकर जेब में रख लेता है। फिर चेहरे पर संतोष की मुस्कान लिए भीड़ की ओर इशारा करके कहता है, अब सबूत भी मेरे पास है, कोई बचकर नहीं जा सकता। उधर अवसर पाते ही जमुना देवी उन लोगों के चंगुल से निकल भागती है। थकी हारी और डरी हुई वह सीधे मंत्री जग्गन लाल देशमुख के पुत्र बाजीराव देशमुख तक पहुंचती है। बाजीराव उसकी व्यथा सुनकर उसे सांत्वना देता है और न्याय दिलाने का आश्वासन देते हुए उसके सुरक्षित ठहरने की व्यवस्था कराता है। एक दिन बाजीराव देशमुख जमुना देवी को अदालत में पेश कर उसकी जमानत कराने के लिए ले जाता है। उधर जब पुलिस वाले जमुना देवी को अदालत में पेश करने ले जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में उसकी मुलाकात अपने पति रामदेव से हो जाती है। लेकिन जमुना देवी गुस्से और तिरस्कार में उससे कोई बात नहीं करती। अदालत में पेशी के दौरान सरकारी वकील ने जमुना देवी से सवाल किया, क्या आप अदालत को यह बता सकती हैं कि आपने मास्टर दीनदयाल के बेटे का कत्ल क्यों किया? क्या आपकी मास्टर दीनदयाल से कोई दुश्मनी या पुरानी रंजिश थी, जिसके चलते आपको यह कदम उठाना पड़ा? जमुना देवी ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, जज साहब, मैं निर्दोष हूं। मैंने कोई खून नहीं किया। मुझे जगन्नाथ कोठारी और पुलिसकर्मी रंजीत कोठारी ने साजिश के तहत फंसाया है। इस पर जगन्नाथ कोठारी ने अदालत में खड़े होकर कहा, जज साहब, यह औरत सरासर झूठ बोल रही है। ये चरित्रहीन और धूर्त है, जिस पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। इसके अपने देवर श्याम बिहारी से नाजायज संबंध थे। जब इसके पति रामदेव को इस बात का शक हुआ, तो इसने चालाकी से उसे बहकाकर अपने ही पति से श्याम बिहारी की हत्या करवा दी।
गांव वालों ने पंचायत बुलाकर इसे गांव से बेइज्जत करके निकाल दिया और पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन पता नहीं क्यों पुलिस ने इसे छोड़ दिया। बाद में मुझे जानकारी मिली कि यह एक तांत्रिक के पास गई। तांत्रिक ने इसे कहा कि इसके घर की कुलदेवी रूठ गई है और उसी ने परिवार में यह अकाल मृत्यु कराई है। देवी को मनाने के लिए इसे किसी इंसान का खून चढ़ाना होगा। इसके बाद इसने मास्टर दीनदयाल के बेटे का अपहरण किया और उसे बलि का बकरा बना डाला। जब मैं पुलिस बल के साथ इसके घर पहुंचा तो मास्टर दीनदयाल के बेटे की लाश इसकी अलमारी में बंद मिली। इसी हालत में इसे रंगे हाथ पकड़ा गया। रंजीत कोठारी ने भी अदालत में गवाही दी। जज साहब, एक बार गांव के लोग इसे पुलिस चौकी पर छोड़ गए थे, परंतु मैंने सोचा कि इसके साथ अन्याय हुआ है, इसलिए छोड़ दिया। लेकिन कुछ दिन बाद दोबारा सूचना मिली। मैं पुलिस बल के साथ इसके घर पहुंचा तो अलमारी में मास्टर दीनदयाल के बच्चे का मृत शरीर मिला। हमने इसे गिरफ्तार करना चाहा, लेकिन यह पुलिस को चकमा देकर भाग निकली। उसी समय अदालत में बैठे गांव के कुछ लोग आपस में धीमी आवाज में कह रहे थे, बेचारी जमुना देवी को इस मामले में जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, असलियत कुछ और है। लेकिन तभी मास्टर दीनदयाल खुद खड़े होकर बोले, जज साहब, यह औरत ही अपराधी है। इसने मेरे बेटे का अपहरण कर उसकी हत्या की। भले ही यह शव छिपा नहीं सकी, पर सच्चाई यही है कि यह दोषी है। बहस सुनने के बाद अदालत ने जमुना देवी की गिरफ्तारी का आदेश सुना दिया। लेकिन तभी मंत्री जग्गनलाल देशमुख का बेटा बाजीराव देशमुख आगे आया और उसने जमुना देवी को अपनी जमानत पर छुड़वाकर अपने साथ ले गया।